ना मस्त है मेरे यारो। ये कलेक्टिव रहने वाला है, हम लोग लव लाइफ देखेंगे। ओके, पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ भी हो। एक्सपीरियंस, लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में। कलेक्टिव लव, प्योर लव रीडिंग लेके आई हूँ। हम लोग ओरेकल्स जी भी देखेंगे, टैरो जी भी देखेंगे। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही है, या क्या व्हाटएवर। ओके, जस्ट लेट्स सी कलेक्टिव्स के लिए, हमारे यारों के लिए, हमारी एस्ट्रो फैमिली के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्योर लव मैसेजेस, प्योर लव लाइफ। करियर भी करेंगे बाद में, पर अभी प्योर लव। ओके, लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्योर लव मैसेजेस, लव लाइफ। कुछ तो भी नया आप लव लाइफ में शुरुआत लिए हो, है ना? कुछ तो भी नया ट्राई करने के लिए गए हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, पास्ट एनर्जीज, करंट एनर्जीज ब्यूटिफुल, फ्यूचर एनर्जी सुपर डुपर, वेरी नाइस। ओके, ज़्यादा हम बात करने से पहले थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे, फिर और बात करेंगे, है ना? इसको भी क्लेरिफाई करेंगे और थोड़ा। बट लव मैसेजेस, अच्छा रुको तो सही। लव मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स। यस, इट इज़ अ न्यू लव। ओके, इट इज़ अ ब्रांड न्यू, किसी से नया नया। ओके, हाँ, हो सकता है किसी किसी के लिए लास्ट एक वीक, पर किसी किसी लिए हो भी सकता है कि लास्ट 1 ईयर से आप किसी से बात कर रहे हैं, पर आप लोगों को पता नहीं कि प्यार आप दोनों के बीच में है या नहीं। अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कलेक्टिव के लिए। बहुत फ्रेंड जोन टाइप दिख रहा है ना? ओके, कलेक्टिव थोड़ा सा क्लियरिफाई भी करेंगे और भी बात करेंगे, ठीक है? और हम लोग कोई पास्ट में नहीं जा रहे, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की ही एनर्जीज है, तो आपको क्लेम करनी है ना? एनीवेज, लेट्स टॉक। पर हाँ, थोड़ा सा पास्ट मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ प्यार में नई शुरुआत लेनी चाहिए। ओके, कुछ फ्रेशनेस आपके लव लाइफ में आया, आपने किसी के लिए रिस्क लिया, आपने आपका दिल बोला किसी के लिए हड़प्पा, और आपने चांस लिया किसी के लिए रिसेंटली। और ये चांस आपने भले ही सोच समझ के लिया या बिना सोच समझ के लिया, पर आप खुश हो ये चांस लेने से। आपका दिल बोल रहा था, और प्रेजेंट में भी आप इस चांस को लेके बहुत ही इंजॉय कर रहे हो। वन स्टेप एट अ टाइम लेके जा रहे हो, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है? पास्ट का नहीं सोच रहे, प्रेजेंट का नहीं सोच, सॉरी, पास्ट का नहीं सोच रहे, फ्यूचर का नहीं सोच रहे, बस प्रेजेंट में जिए जा रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो। मेनली तो आप अपनी लव लाइफ को बहुत इन्जॉय करके हैप्पीली लेके जा रहे हो, है ना? कलरफुल रखा हुआ आपने आपके लव लाइफ को। कुछ भी सैडनेस आप इन्वॉल्व होने नहीं दे रहे हो। भले ही मुझे दिख रहा है आपकी कार्ड्स में कि आप बहुत फ्रेंड जोन टाइप्स में, या फिर आप एटलीस्ट एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई आप एक दूसरे से चाहते क्या हो, या फिर क्या आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो भी या नहीं। वैसे वाले जोन में ही दिख रहा है, क्योंकि आपको ख्याली पुलाव में नहीं रहना है ज़िंदगी में, है ना? ख्याली पुलाव की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी मैसी ऑलरेडी पहले रह चुकी है। तो आपको लाइक बबल्स नहीं बनाना है फॉर नो रीज़न। तो काफ़ी वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, काफ़ी हैप्पीली आप आगे बढ़ते वक्त दिख रहे हो लव लाइफ में। ओके, एंड वेरी सून मुझे दिख रहा है कुछ तो एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो। पहली बात, लव लाइफ में अपने आप को भी लेके, अपने रिलेशनशिप्स को भी लेके, अपने पार्टनर्स को भी लेके। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है आप और किसी के बीच में, थोड़ा सा ड्यू टू सम रीज़न, वट एवर रीजन, एग्जाम्स की वजह से, जॉब की वजह से, फैमिली ट्रिप की वजह से। देखेंगे, क्लियरिफिकेशन भी करेंगे, है ना? ओके, एज आई सेड, यस, किसी से बात हुई है। साइंस अभी तक तो हमारे पास नहीं है, बट फिर भी मैं लेना चाहूँगी कोई एयर साइन की बात चल रही है, या ये आप या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हो, है ना? हम साइंस में ज़्यादा स्टिक नहीं करेंगे। मैंने इनिशियल्स के लिए नहीं लिए हुए हैं चार्म्स, पर यस, मैं मेहनत करूँगी और मैं इनिशियल्स लूँगी, ठीक है? चार्म्स लेंगे हम लोग, ठीक है? तो आई अगेन एंड अगेन रिपीट कि अभी तक बस खोज ही रहे हो दोनों जन कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है या नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार जो फील करते हो इक्वल है या नहीं। क्या आप दोनों फ्यूचर तक जाओगे नहीं जाओगे या नहीं, ये शादी होगी या नहीं, ये कमिटमेंट होगा या नहीं, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। सिर्फ अभी कोलैबोरेटिव मोड पे, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मोड पे, ठीक है? आप बस एक दूसरे को अंडरस्टैंड, जानने की कोशिश कर रहे हो एज फ्रेंड्स। ओके, मोर देन पार्टनर्स, आप एज फ्रेंड्स एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें कहाँ जाएगी उस पर फोकस डाल रहे हो। वेरी नाइस, आई लाइक। थोड़ा बहुत कुछ क्लियरिफिकेशन करते हैं मेरे यारों, ठीक है? और एडवाइस तो नहीं ले रहे हम लोग आज, है ना? तो आप देख लेना। ओके, लेट्स क्लियरिफाई थोड़ा सा फॉर माई कलेक्टिव, फॉर देयर लव लाइफ।
ओके, ओ माय गॉड, साइन आया है, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपने ऐसे इंसान के लिए बेसिकली मुझे दिख रहा है कि एक इंसान है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, खानदानी रईस इंसान भाई। ओह माय गॉड, ओके। बट मुझे दिख रहा है कि समवेयर डाउन, मतलब डाउन बॉटम, कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में भाई, आप मुझे अभी तक तो नहीं दिखा रहे, आप अभी मुझे दिखा रहे हो हाँ निधि फ्रेंड्स देखते हैं कैसे चलता है आगे, पर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके साथ इनका फॉरएवर बने, आप चाहते हो कि आपके बच्चों के पेरेंट्स वही बने, चाहते तो हो यार। आप इंजॉय करना चाहते हो करंट मोमेंट, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में नहीं रहना चाहते हो। वेरी नाइस। बस इंजॉय करना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स, वेरी नाइस। हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट, यू नो, अपने आप से या किसी और से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहते, राइट। फील कर रहा है अपने आप को, फील कर रहा है सामने वाले को, डिस्कनेक्टेड नहीं है ना, आप डिस्कनेक्टेड बिल्कुल नहीं हो अपने दिल से, राइट। और देखो बॉटम पे भी यही है, सेलिब्रेट काफ़ी अपने लाइफ को ना, काफ़ी अपने लव लाइफ को आप पॉजिटिव रखना चाह रहे हो, हैप्पी रखना चाह रहे हो, क्रिएटिव बनाना चाह रहे हो, धूम धड़ाका रखना चाह रहे हो, ऑप्टिमिज्म, मतलब दिख रहा है कि कुछ नेगेटिविटी नहीं लेना चाह रहे हो, एज फ्रेंड्स है ना, एज फ्रेंड्स देखना चाह रहे हो कि चीज़ें कैसे बढ़ती है अपने आप के लिए, और अपने अगर आप सिंगल हो, किसी के साथ भी हो, तो हैप्पी मोमेंट्स अपने लाइफ में और अपने पार्टनर के लिए क्रिएट करना चाहते हो। कुछ ड्रामा नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ इफ़ नॉट वाई नॉट एल्स पास्ट फ्यूचर, कुछ नहीं, सिर्फ खुश रहना चाहते हो, चाहे वो सिंगल है या अपने पार्टनर के साथ। और ये कोई नए ही दिख रहे हैं मुझे उनके साथ, बस इंजॉय करना चाहते हो, वन डे एट अ टाइम। आज क्या करना है, आज जाना है पिक्चर जाना है, चलो ठीक है, अब कल मिलेंगे, तब आज क्या करना है, आज काम पे जाना है, चलो काम पे जाएंगे। सेलिब्रेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अपने क्रश के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने लवर के साथ, जो भी है आप। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज है ना, डिस्कनेक्टेड बिल्कुल नहीं हो आप। और ऐसे नहीं है कि इन्होंने अगर ऐसे किया तो फिर मैं छोड़ के चले जा, मतलब छोड़ के जाने का प्लान आपका बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एक चीज़ तो यहाँ पे यही है कि जस्ट इन्जॉइंग ये फ्यूचर को एट दी एंड क्लियरिफाई करेंगे हम आपके लव लाइफ का। ओके दोनों का बहुत फोकस है कम्युनिकेशन पे, है ना, दोनों जन एक दूसरे से काफ़ी बात कर रहे हैं, पर मुझे दिख रहा है अभी तक दोनों को जो क्लियरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके वो मिली नहीं है। अगेन आई रिपीट कि कुछ कुछ लोग एक हफ्ते से ही बात कर रहे हैं, पर कुछ कुछ लोग एक साल से बात कर रहे हैं, पर अभी तक वो डिसीजन नहीं मिला है, अभी तक ये रिलेशनशिप का क्या होगा वो फाइनल काउंटडाउन नहीं पता है। बस पता है कि हाँ कुछ है यहाँ पे, बस पता है कि बात है, लाइकिंग है, फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के साथ टाइम अच्छा होता है स्पेंड, एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे को वैल्यू करते, एक दूसरे के लिए खड़े हैं पत्थर बन के, स्ट्रॉन्ग बन के, दीवार बन के। पता नहीं पर क्यों दोनों को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी आगे बड़ी भी तो इतने, अभी उनको हाई होप्स नहीं है अभी तो इस रिलेशनशिप को लेके। आपके पार्टनर को ना कलेक्टिव्स अभी तक नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप का कुछ होगा भी। एंड यस आप फॉर नो रीज़न, आप फॉर नो रीज़न अगर सामने वाले के पास आपको ऑफर करने के लिए मैंगो बाइट नहीं है, तो आप फॉर नो रीज़न मैंगो बाइट एक्सपेक्टेशंस में नहीं रखना चाहते हो किसी से, इसी वजह से आप ख्याली पुलाव में नहीं रहना चाहते हो। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात भी करें ना, यहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन पे फोकस है ना कलेक्टिव्स, तो आपका यही है कि आपको किसी पे भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना है,
और आपको नहीं चाहिए कि आपकी ड्रीम्स टूटे कलेक्टिव्स इस बार, क्योंकि हाँ कुछ बार हुआ होगा कि आपके ड्रीम्स टूटे हैं, क्योंकि आपके लव लाइफ को लेके है कुछ, आपकी ड्रीम्स है कि आपको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी है कुछ विशेज़, बट आपको नहीं चाहिए कि आपके वो ड्रीम्स टूटे, आपको नहीं चाहिए कि आपके वो विशेज़ टूटे। देखो आई विल बी ऑनेस्ट, अभी तक आप दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट मुझे नहीं दिखता। हाँ दोनों के बीच में पैशन है, दोनों के बीच में वो अंदर से स्पार्क है कि हाँ जानना है हम दोनों को, एक दूसरे के साथ रहना है, अच्छा टाइम फील होता है, बट क्लियरिटी नहीं है। और दोनों पता है कि दोनों चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। अगर आप भी चेंज होना चाहो, अगर आप भी आपकी फ्रीक्वेंसी अलग करना चाहो मेरे कलेक्टिव्स, बट आपके सामने वाले को भी उनकी एनर्जीज, उनके जो फ्रीक्वेंसीज है वो चेंज करने पड़ेंगे। अभी काफ़ी जो होगा देखा जाएगा वैसे वाले मोड पे ही सब कुछ चल रहा है, करेक्ट। उसी सिलसिले में, उसी चक्कर में कोई चेंज होना नहीं जा रहा है और कोई एक डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, डिसीजन अवॉइड करना चाह रहा है। और एक चीज़ तो है पर है ना दोनों यहाँ पे, कि दोनों को ये रिलेशनशिप रखना है, एंड नहीं करना है ना। चाहे वो ऑल्सो बहुत दिख रहा है मुझे कलेक्टिव्स, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी करियर फाइनेंसेस में हेल्प करते हो, करेक्ट। और दोनों दोनों काफ़ी एक दूसरे की हेल्प लेते हो, एटलीस्ट करियर फाइनेंसेस में काफ़ी हेल्प लेते हो एक दूसरे की, काफ़ी मतलब करियर फाइनेंसेस के मामले में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी 100/100 है यारो। वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। अवॉइड कर रहे हो दोनों जन, थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं कलेक्टिव इंपॉर्टेंट चेंजेस। बट देन मुझे दिख रहा है फाइनली इन नेक्स्ट 20 डेज, राइट, इन नेक्स्ट 20 डेज, यस, ओके, कुछ चेंजेस दिखाई देंगे आपको आपके पार्टनर में, ओके। ये मैंने कलेक्टिव टाइमलेस ही रखा हुआ है, पर ये जब भी आपके आएगा नेक्स्ट 20 डेज में आपके पार्टनर को फाइनली कुछ मतलब ऐसे यूनिवर्स जी उनको ज़बरदस्ती चेंजेस करवा के ही छोड़ेंगे, और फिर शायद आपको क्लियरिटी मिले। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन द नियर कमिंग फ्यूचर फाइनली आप थोड़ा दिन के लिए एटलीस्ट, मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट कमिंग 2 वीक्स आप काफ़ी ऐसे फील करोगे कि निधि पता नहीं रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, और अकेले फील करोगे, इनके साथ रहते हुए भी आप थोड़े से अकेले फील करोगे, या पता नहीं चलेगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगा। बट देन इवेंचुअली मुझे दिख रहा है कि आफ्टर 2 वीक्स, इवेंचुअली अराउंड 20 डेज फ्रॉम नाउ, आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगा कि इस रिलेशनशिप का आपको करना क्या है, करेक्ट। एग्जैक्टली आफ्टर 2 वीक्स काफ़ी क्लियरिटी मिलेगा। तो आपको मुझे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, भूलना नहीं है कि क्या क्लियरिटी मिला, ठीक है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया है आपको, जल्दी से हम लेंगे चार्म्स। कहाँ है भाई, अरे भाई, ठीक है मिल नहीं रहा, एनीवेज ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेंगे चार्म्स। तो उसी के साथ सिर्फ एक एडवाइस कार्ड लेंगे आपके लिए, टॉक्सिक पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे हम वापस, ठीक है। आपके रहे हैं 1-2 रिलेशनशिप्स पहले भी, वहाँ पे आपको पता है कि टॉक्सिक पैटर्न्स आपका क्या था, ज़्यादा भरोसा करना, ज़्यादा फाइनेंसेस खर्चा करना, ज़्यादा आई डोंट नो, ज़्यादा टाइम देना, ज़्यादा टाइम नहीं देना, ज़्यादा झूठ बोलना, ज़्यादा ट्रस्ट करना, या जो भी कुछ ज़्यादा था, ओके। यू हैव टू मेक श्योर कि वो पास्ट पैटर्न्स रिपीट ना हो। चेंजेस वो आप लेके आ जाएंगे अपने आप में, ठीक है। फोकस करना है अभी खुद के चेंजेस पे लेके आना है, ठीक है। रिलेशनशिप का बेसिस फाउंडेशन 4 पिलर्स होता है ना हर एक चीज़ का, तो वैसे हर एक चीज़ होता है, हाँ जैसे इमोशंस इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है, मेंटल भी मैच होना चाहिए, फिजिकल भी मैच होना चाहिए, है ना, चारों चीज़ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो आ रहा है आपके लिए क्लियरिटी 20 डेज़ में, आप बताना मुझे क्या क्लियरिटी मिला। फिलहाल के लिए तो आप खूब क्यूट मुझे इन्जॉय करते वक्त दिख रहे हो, तो इन्जॉय ही करते रहो। क्लेम करना है तो बहुत सारा प्यार देना है, कैसे देना है, ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट क्लेम सुपर चैट्स, जो दिल बड़े हड़प्पा जो भी आपका मन करता है वो करना है, हमेशा की तरह परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। तो ये फर्स्ट टाइम ही मैं दूंगी आपके लिए पिच, नेक्स्ट टाइम के लिए पिच नहीं दूंगी, आपको याद रहना चाहिए, है ना, ये आपका ड्यूटी है, होमवर्क है कलेक्टिव्स मेरे। ओके विद दैट, क्यूट रहो, झूमते रहो, नाचते गाते रहो, मिलेंगे हम बहुत जल्द, सेफ रहना, सलामत रहना, तब तक के लिए राम राम।